कहते हैं, दौलत इंसान को ऊंचा नहीं बनाती। इंसान अपने व्यवहार, चरित्र एवं इंसानियत उसे खुद ऊंचा बना देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किस्मत तो सोने की थाली में जिंदगी परोस देती है, पर वे अपनी आदतों से उसे छेद कर फेंक देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अरबों की दौलत में पैदा हुआ, लेकिन अपनी गलतियों में इतना खो गया कि दुनिया की रौनक देखते देखते अंधेरों में गिर पड़ा। यह कहानी है आर्यन मेहता की, एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा जिसकी रफ्तार, उसका अहंकार और उसकी हवस-ए दौलत उसकी किस्मत को चीर कर रख देती है। जिसके पास सब था, शान, शौकत, शोहरत, पर जिसकी जिंदगी को एक हादसे ने ऐसा तोड़ा कि वह महलों से निकलकर गलियों की धूल तक आ पहुंचा। यह सिर्फ बर्बादी की कहानी नहीं है, यह जागृति की कहानी है। यह हार की नहीं, फिर से खड़े होने की कहानी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां एक बिगड़ा वारिस, एक हादसा, एक माफी और एक नई जिंदगी सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। यह कहानी आपके दिल को छुएगी भी और झकझोरेगी भी, क्योंकि इसमें हर लाइन में एक सच्चाई छुपी है। एक ठंडी सुबह की हल्की हल्की धुंध जैसे किसी अनजानी आशंका को लेकर हवा में तैर रही थी, और शहर का सबसे बड़ा बंगला शरद विला अपनी शान पर खड़ा था। इसी आलीशान महलनुमा घर में जन्मा था आर्यन, शरद मेहता का इकलौता बेटा। शरद मेहता, जिनकी गिनती शहर के टॉप बिजनेसमैन में होती थी और जिनकी एक आवाज पर करोड़ों का सौदा पलट जाता था, लेकिन तकदीर ने जैसे उनसे एक ही जगह मजाक किया था, उनके बेटे के स्वभाव में। आर्यन के लिए पैसा बस एक खिलौना था, जिम्मेदारी एक बोझ और बाप की इज्जत एक ऐसी दौलत जिसे उसने कभी संभालना सीखा ही नहीं। बचपन में अपनी हर जिद पूरी होते देख वह धीरे धीरे बेकाबू होता चला गया। स्कूल में टीचर कहते, शरद जी, आपका बेटा बहुत शरारती है, नियंत्रण में रखें। कॉलेज में प्रोफेसर कहते, मेहता साहब, आपका बेटा क्लास में कम, पार्टियों में ज्यादा दिखता है। लेकिन शरद मेहता अपनी दुनिया में सफल होकर इतना व्यस्त थे कि उन्होंने उसे प्यार दिया, पर समय नहीं। और यही समय की कमी एक दिन उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। आर्यन को बचपन से आदत थी, जो चाहिए वो अभी चाहिए। महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े, क्लब की रातें, शराब, दोस्त, और धीरे धीरे यह सब उसकी जरूरत नहीं, उसकी पहचान बन गया। वह जहां जाता लोग फुसफुसाते, अरे वही मेहता का बिगड़ा बेटा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह कहता, मैं पैसा फेंकता हूं, लोग मुझे जानते हैं। दिन बीतते रहे और आर्यन का अहंकार भी बढ़ता रहा। एक दिन की बात है, शाम ढल चुकी थी, शहर की सड़कें रोशनी से चमक रही थीं। आर्यन अपने महंगे स्पोर्ट्स कार में दोस्त रोहन, कबीर और युवराज के साथ बैठा था। गाना तेज, शराब की बोतलें, हवा में बिखरी गैर जिम्मेदारी और एक नशे में चूर लड़का जिसकी रफ्तार उसकी समझ से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। रोहन ने कहा, आर्यन गाड़ी धीरे चलाओ, ये रेस ट्रैक नहीं है। लेकिन आर्यन हंसते हुए बोला, मेहता का बेटा हूं, किस्मत भी मेरी तरह तेज दौड़ती है। और एक पल बाद सड़क पर एक जोरदार टक्कर की गूंज फैली। सामने एक गरीब रिक्शा वाला अपनी बेटी को दवा लेकर घर जा रहा था। आर्यन की कार ने उसे उछालकर सड़क किनारे गिरा दिया। लड़की चीख उठी, पापा! और आर्यन की आंखों के सामने पहली बार इंसानी दर्द चमका। दोस्त भागने को बोले, चल भाग, पुलिस आएगी। लेकिन आर्यन कार रोककर जम गया। पुलिस आई, शोर हुआ, मीडिया आई, लेकिन शरद मेहता ने पैसे और रसूख से सब दबा दिया। अदालत में रोते हुए बोली, साहब, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन फैसले में लिखा गया, दुर्घटना अनजाने में हुई। उस दिन आर्यन बच तो गया, लेकिन उसकी इंसानियत का एक हिस्सा उसी सड़क पर मर गया, और उसके अंदर गहरी कहीं दबा अपराध बोध एक कोने में तब्दील हो गया, जिसे वह शराब की बोतलों में डुबोने लगा। दिन बीतते गए और आर्यन का व्यवहार और खराब होने लगा। क्लब की रातें बढ़ती गईं, गैर जिम्मेदारी चरम पर पहुंच गई। उसके साथियों का दायरा भी अब बदल चुका था। वे लोग जो आर्यन की दौलत को अपना सीढ़ी समझते थे, आर्यन उन्हें दोस्त समझता था। वे उसे पैसे का एटीएम। जब तक उसका पैसा बह रहा था, तब तक उसके आसपास तगड़ी महफिल रहती थी। और इसी बहाव में एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक हुई। उसने अपनी कंपनी के लेन देन में खिलवाड़ करना शुरू किया।
वह बिजनेस समझता नहीं था, बस नाम देखे बिना साइन करता चला गया। उसने करोड़ों का निवेश नकली प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, जिन्हें उसके तथाकथित दोस्तों ने सुझाया था। धीरे धीरे कंपनी में घाटा बढ़ने लगा। शरद मेहता परेशान रहने लगे। फाइलें गुम, अकाउंट्स गड़बड़, प्रोजेक्ट्स लगातार फेल। वे चीखे, आर्यन, यह सब क्या है? कब समझदार बनेगा तुम? आर्यन बोला, डैड, आप मुझे समझते ही नहीं। बिजनेस में चलाऊंगा, आप नहीं। शरद मेहता का चेहरा गिर गया। बेटा, मैंने ये साम्राज्य खून पसीने से बनाया है, इसे मिटा मत देना। लेकिन आर्यन अहंकार में डूबा रहा। एक शाम बोर्ड मीटिंग में अचानक से खबर आई, मेहता ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है। शरद मेहता को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में बेड पर लेटे पिता ने कांपते हुए आर्यन का हाथ पकड़ा। बेटा, पैसा गंवा दिया तो भी कम से कम संस्कार मत गंवाना, इंसान बनना सीखो। और यह कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। आर्यन की दुनिया थम गई। जिस पिता को उसने कभी समय नहीं दिया था, आज वे हमेशा के लिए चले गए। पिता के जाते ही उसकी कंपनी, उसकी कारें, उसका बंगला, सब कुछ कर्ज में डूब गया। बैंक ने घर सील कर लिया, मीडिया ने उसे निकम्मा वारिस कहा, और वे सभी दोस्त जिनके लिए वह पैसे उड़ाता था, उसी रात उसे अकेला छोड़कर गायब हो गए। आज वह वही आर्यन जो कभी शानो शौकत में रहता था, अब एक छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। जेब में 200 रुपये, दिमाग में अपराध बोध और दिल में पछतावा। उस रात पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और बोला, मैं कौन हूं? जवाब आया, एक बर्बाद इंसान। कुछ रोज बाद वह उसी रिक्शा वाले के इलाके में गया जिसे उसने सालों पहले टक्कर मारी थी। वह जानना चाहता था कि वह जिंदा है या नहीं। वहां एक बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी थी और वही लड़की दवा देकर कह रही थी, मां, हिम्मत रखिए। आर्यन पास गया और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? लड़की ने उसे पहचान लिया। आप? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। आर्यन ने पूछा, आपके पिताजी? लड़की की आंखें भर आईं। दुर्घटना के बाद कुछ महीनों तक चले, फिर दर्द ने उन्हें खत्म कर दिया। आर्यन की रूह कांप गई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत इंसान था। लड़की बोली, गलत इंसान कोई पैदा नहीं होता, गलतियां इंसान को बदल देती हैं। लेकिन आप बदले हैं क्या? यह सवाल तीर बनकर दिल चीर गया। आर्यन वहीं बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रोया। उस दिन के बाद उसके जीवन ने करवट बदली। वह दिन भर मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता, बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें पढ़ता, गरीबों की मदद करता। घमंड जैसे शरीर से निकल गया हो। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। वहां उसने अपना सब कुछ लगा दिया, मेहनत, ईमानदारी, लगन। धीरे धीरे उसने अनुभव, सम्मान और आत्मविश्वास कमाना शुरू किया। समय बीतता गया और वही लड़का जो कभी पैसे में डूबकर तालियां खरीदता था, अब मेहनत में डूबकर सम्मान कमाने लगा। उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया और सच्चे रास्ते पर चलते हुए उसे धीरे धीरे बढ़ाया। उसके डेडिकेटेड काम को देखते हुए लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ साल बाद वही आर्यन जिसकी आंखों में कभी अहंकार था, अब विनम्रता की चमक थी। आर्यन एक दिन फिर उसी लड़की के घर गया जिसके पिताजी उसकी गलती की वजह से दुनिया छोड़ गए थे। लड़की दरवाजे पर मिली। आर्यन ने कहा, शायद मैं अपनी गलती कभी नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे कर्मों को समर्पित करना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मुझे माफ कर दीजिए। लड़की ने कहा, आपकी आंखों में अब वही आर्यन नहीं दिखता जिसने हमसे सब छीना था। अब आप एक सुधरा हुआ इंसान लगते हैं। मैं आपको माफ करती हूं। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। तभी उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, डैड, मैंने देर से सही पर इंसान बनना सीख लिया। इस तरह एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा अपनी बुरी आदतों की वजह से सब कुछ खोकर गरीब बना, लेकिन उसी हार ने उसे इंसानियत का रास्ता दिखाया। और कहानी यही कहती है, दौलत खो जाए तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन चरित्र खो जाए तो पूरी दुनिया भी मिलकर वापस नहीं दे सकती। और इस तरह एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा अपनी गलतियों की धूल से उठकर इंसानियत की रोशनी में वापस लौट आया। वह आर्यन जो कभी रफ्तार का दीवाना था, आज मेहनत का साधक बन चुका है। कहानी हमें यही सिखाती है, गलती करके गिर जाना बुरा नहीं,
गिरकर भी न सीखना बुरा है। अगर इंसान सच्चे दिल से बदले तो किस्मत भी उसके कदम छूने आती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है, तो दिल से एक बात याद रखिए, आपका एक लाइक इस मेहनत को और भी लोगों तक पहुंचाता है और आपका सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां लिखने की ताकत देता है। तो अगर आपको लगा कि ये कहानी किसी फिल्म की तरह आपके दिल में उतर गई, तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी क्लिक किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।